मंगलाचरण भी श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के दैवी संपद के श्लोकों से करते मेरे साथ सभी मिलकर के बोलेंगे। और ये दैवी संपत्ति ही हमारी सच्ची संपत्ति है, बाकी तो सब संपत्ति के नाम पर विपत्ति ही है। तो आइए मिलकर के बोलते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। बोलो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, कुरुक्षेत्र धाम की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, भारत माता की, गौ माता की, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। आज बहुत ही पुनीत अवसर है। गीता को पढ़ने वाले, गीता को पढ़ाने वाले और गीता को जीने वाले भगवान के सम में भक्त समय प्रिया, ऐसे भगवान के सब प्रियात्माओं को हम पूरे सनातन धर्म की आध्यात्मिक परंपरा की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन, आत्मा अभिनंदन है आपका। धनवान वो नहीं है जिनके पास लाखों हजारों लाखों करोड़ की दौलत, वो भी नहीं है जिनके पास बड़े बड़े बंगले हैं। वो एक आर्थिक संपदा है। धन तो है लेकिन ज्ञान से दरिद्र है, भक्ति से दरिद्र है, सदाचार से सदाचरण से दरिद्र है, आयुष्य आरोग्य से दरिद्र है, दान की दरिद्रता है। जिसमें ज्ञान की, दान की, दैवी गुणों की दरिद्रता है, वो धनवान होकर के भी महादरिद्र है। और नहीं दरिद्र सम दुख जग माही और संत मिलन सम सुख जग नाही। तो ये दरिद्रता केवल अर्थाधारित नहीं है। आप जितने बैठे हुए, आपके पास पैसा किसी के पास कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप इस दुनिया के सबसे संपन्न व्यक्तित्व हैं, सबसे संपन्न आत्मा है, क्योंकि आपके पास भगवान के ज्ञान की संपदा है। ज्ञान योग की, भक्ति योग की, कर्म योग की, श्रीमद् भगवत गीता के 18 योगों की दैवी संपदा आपके पास, भगवान की संपत्ति, भगवान का साम्राज्य आपके कंठ में, आपके हृदय में है, आपके मस्तिष्क में, आपके आत्मा में है। तो भगवान के दिव्य ऐश्वर्य के आप जीवंत प्रतिमान है। तो इसके लिए आप अपना अभिनंदन एक बार कीजिए। कितना बड़ा सौभाग्य पूज्य गुरुदेव ने आपके लिए उपलब्ध कराया है। तो एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए अपने लिए। ये है आत्म गौरव, ज्ञान का गौरव, भक्ति का गौरव, कर्म का गौरव। सारे शास्त्रों का सार है गीता। गीता महात्म्य में आपने पढ़ाया, और सारे वेदों के, दर्शनों के, उपनिषदों के, रामायण महाभारत के, सब ब्राह्मण ग्रंथों के, स्मृतियों के, पुराणों के, रामचरितमानस के, सब शास्त्रों के सनातन के सार का विग्रहवान स्वरूप गीता है। और इसलिए मैं कह रहा था, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, धीरे धीरे ये प्रवाह आएगा इस पूरे देश में कि कम से कम यदि 1700 श्लोक नहीं, कम से कम 100 श्लोक तो भारत के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्मृति में आ। तो हर घर गीता,
हर घर में, हर हाथ में गीता, हर घर गीता, हर घर गीता। और ऐसे जो गीता को जीता है, ये जीवन का परम सौभाग्य। और वो सौभाग्य जिन परम गुरुदेव ने उपलब्ध कराया है, ऐसे हमारे गीता मूर्ति, वेद मूर्ति, धर्म मूर्ति, राष्ट्र मूर्ति, सेवा के, प्रेम के, करुणा के, वात्सल्य के, सद्धर्मों के, सद्ज्ञान के, सन्यास के, हमारे साथ सनातन धर्म के विग्रहवान मूर्तिमंत स्वरूप पूज्य महाराज श्री के चरणों में एक बार कोटि कोटि प्रणाम कर। हमारे इस गीता परिवार के अभिभावक जो स्वयं गीता को जीते हैं, गीता पढ़ना, पढ़ाना, गीता को जीना, और गीता के अनुरूप जब जीवन होगा व्यक्ति का, परिवार का, समाज, राष्ट्र, विश्व का, तभी विश्व में शांति होगी। ये जो पूरी आपाधापी मची है, मैं तो प्रथम दिन से ही कह रहा था, ये जो युद्धों में झोंक करके दुनिया को कुछ सत्ता के उन्मादी लोग राजनीतिक उन्माद से, आतंक से पूरी दुनिया को जो आतंकित करना चाहते हैं, एक है अनऑर्गेनाइज्ड आतंक, टेररिज्म, यह है ऑर्गेनाइज्ड टेररिज्म। अब मीडिया वाले होंगे तो कुछ कुछ हेडलाइन बनाए तो अपने ऐसी तैसी कराए, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड टेररिज्म है, जिनका 2 कौड़ी का चरित्र नहीं, जो एप्स्टीन फाइल्स में जाकर के 7 साल 15 साल की बेटियों के साथ दुराचार करते हैं, वो दुनिया को कहते हैं हम डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाएंगे। लोकतंत्र के नाम पर, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक वैल्यूज के नाम पर, ह्यूमन वैल्यूज, किस बात की बात कर रहे हो? मॉरल वैल्यूज की बात कर रहे हो? ये सारे युद्ध अपराधी नहीं, ये सारे मानवता के अपराधी है जो पूरी दुनिया में तबाही मचाए हुए हैं। ये मात्र गैस और ऑयल का संकट नहीं, ये मनुष्यता का संकट है। और इस मनुष्यता पर आए हुए इस दैवी संकट को किसी से दूर किया जा सकता है तो श्रीमद् भगवद गीता है, और कोई मार्ग नहीं। नान्यः पंथा विद्यते यनाय। ऐसे एक पवित्र अनुष्ठान को लेकर के एक महापुरुष आगे बढ़ रहे हैं, गीता परिवार। ये गीता परिवार कोई एक जाति, कोई वर्ग विशेष का नहीं, एक गीता परिवार पूरे विश्व का दिव्य परिवार है, पूरे विश्व का परिवार है। ऐसे उस गीता परिवार के हमारे अभिभावक, संरक्षक, मार्गदर्शक, हम सब की प्राण सत्ता के रूप में ऐसे पूज्य महाराज श्री, हमारे श्रद्धेय पूज्य गीता मनीषी जी महाराज, उनका भी एक एक पल गीता के लिए समर्पित है। जियो गीता के नाम से उन्होंने आंदोलन ही शुरू किया, और अभी भी हम गीता संस्थानम से ही यहाँ पर आए हैं। और हमारे पूज्य स्वामी जो हाइट में भी बड़े लंबे हैं और संपूर्ण आनंद से आप्लावित है, ऐसे पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज सहित आप जितने भी यहाँ पर पवित्र आत्माएं हैं, एक बार सभी का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। तो कितना पुरुषार्थ किया है हमारे बालक सुशील जी ने, आशु जी ने, संजय जी ने और हरिनारायण जी आदि ने, और इनकी सब सहधर्मणियां भी पूरी तरह से इस अनुष्ठान में साथ। और यहाँ पर भी जो भागीदार है, माने मुझे लगता है जो 15 लाख की संख्या अभी तक हुई है, उसमें संख्या बल मुझे लगता है बहनों का ज्यादा होगा। तो एक बार उनके लिए, मातृशक्ति के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। और अभिनंदन पुरुष से ज्यादा ताली बजाओ, कुछ पुण्य तुम्हें भी मिलेगा। ये जो हमारी मातृशक्ति है ना, घर में धर्म की प्रतिष्ठा हो, बात गीता की हो, वेद की हो, शास्त्रों की हो, तो इन्होंने उस सत्य को जिया। कहाँ एक शून्य से एक तरह से प्रारंभ हुआ अभियान, 182 कंट्रीज तक, 182 देशों तक पहुंचना ये साधारण बात नहीं। 14 भाषाएं और 3,500 ऑनलाइन सत्र संचालित होना,
ये मुझे लगता है किसी भी विधा के प्रशिक्षण का सबसे बड़ा एक आंदोलन अभियान है। इसके लिए जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। 3,500 ऑनलाइन क्लास, लाखों लोगों की इसमें भागीदारी, 182 देशों की भागीदारी, हर जाति वर्ग समुदाय की भागीदारी, कोई जाति का भेद नहीं, कोई काल का भेद नहीं। सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि 2 बजे तक इसके लिए और जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। कोई काल का भेद नहीं, कोई भाषा का भेद नहीं, कोई जाति वर्ग समुदाय देश का भेद नहीं, अभेद दृष्टि। यह है सनातन की शाश्वत दृष्टि। और इस दृष्टि को लेकर के जो ये 40 वर्षों की सतत साधना साधारण घटना नहीं है। लोग किसी भी कार्य को करते 2-4 दिन में बोले ये पड़ी तेरी चद्दर फेंक देते हैं लोग। अरे भाई अपने से नहीं बनेगी बात। माने कंप्लीट डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, डिग्निटी के साथ सतत साधना यह साधारण घटना नहीं है। हमारे पूज्य महाराज श्री श्रीमद् भगवद गीता में जो कहा है, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तदेव अवगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। तो हमारे पूज्य महाराज श्री भगवान के अंशावतार होके, गीतावतार होके, वेदावतार होकर के हमारे सन्मुख है। ऐसे ज्ञानावतार होकर के, भक्ति के, ज्ञान के, प्रेम के, करुणा के, सेवा के, गीता धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म और राष्ट्र धर्म, युग धर्म के विग्रहवान रूप होकर के हमारे सन्मुख है। इसके लिए पूज्य महाराज श्री का अभिनंदन। ऐसे समर्थ गुरु की सन्निधि ये कितना बड़ा सौभाग्य है। कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा के अपार सिंधु जहां ज्ञान भक्ति और कर्म की पुरुषार्थ की सेवा की त्रिवेणी बहती है। ऐसे तीर्थराज प्रयाग जंगम, ऐसे जीवंत तीर्थ। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। ऐसे समर्थ गुरु के लिए एक बार आप सबके ओर से जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। तो मैं थोड़ा खड़ा होके इसलिए बोल रहा हूं, अरे तुम बैठो, मैं तो खड़ा होके इसलिए बोल रहा था, वो जरा ये गद्दा टेंट हाउस से लिया गया, नीचे घुस रहा है। अब हमारी नीचे जाने की आदत नहीं है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति जघन्य गुण वृत्तिस्थाः। नीचे नहीं जाना। उद्यानम ते पुरुषनावयारम, तेरा जन्म ऊंचा उठने के लिए हुआ है, नीचा कभी नहीं गिरना। 4 तरह की आत्माएं हैं। एक देवात्मा, दिव्य आत्मा, देव द्विज गुरु पराज्य पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देव द्विज गुरु प्राज्य, या ये क्रम है उत्थान का, उत्कर्ष का। ऐसे प्राज्य आत्मा, फिर सात्विक आत्मा, कुछ मध्यम आत्मा और कुछ होती फिर अधम आत्मा। तो सुनो, आप अपने शरीर का, अपने शरीर के इंद्रियों का, बुद्धि रूपी यंत्र का, अपने जीवन का सदुपयोग कर रहे हैं। आप शारीरिक तप कर रहे हैं। गीता में जो 3 तप कहे ना, आप शारीरिक तप कर रहे हैं। देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौच मार्जवम। आपके अपने आप जीवन में संयम की प्रतिष्ठा होती रहती है। ब्रह्मचर्यम अहिंसा च, सबके साथ परम प्रीति, सब नर करे परस्पर प्रीति चले स्वधर्म निरत नीति होकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। ब्रह्मचर्यम अहिंसा च, शरीर से यह कर्म न करना, इस शरीर का दुरुपयोग है। फिर कभी ये मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा। अनंत कोटि नार के कष्ट भोगने पड़ेंगे यदि शारीरिक तप नहीं। आप शारीरिक तप भी कर रहे हैं। और अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम च। गीता को पढ़ते हो, पढ़ाते हो और जीते हो। स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। आप वाणी का भी तप कर रहे हो। और अगला तप तो और ऊंचा है, मनः प्रसादः
जोर से बोलो, मनः प्रसादः सौम्यत्वम् भाव संशुद्धिरित्येतत्। महाराज जी पाठ बहुत अच्छा किया हुआ है, एक बार जोरदार अभिनंदन है। मनः प्रसादः सौम्यत्वम् औरमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत्। आपका शरीर की एक एक कोशिका 37 ट्रिलियन सेल्स 72,72,10,201 नाड़ियां, ब्रेन का एक एक न्यूरॉन, मस्तिष्क की एक एक तंत्रिका, 86 बिलियन सेल्स है ब्रेन के। एक सेकंड के वैज्ञानिक दृष्टि से, साइंटिफिक दृष्टि से 1 सेकंड के 20 लाखवें हिस्से में, और स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन से 100 ट्रिलियन स्नैप्स कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन निकलते हैं, जो 37 ट्रिलियन सेल्स, एक सेल के 46 क्रोमोसोम्स और उसके 23,000 जीन्स तक वो दिव्य ज्ञान संवेदना, भगवान का जो उपदेश है, भगवान की जो दैवी संपद है, दैवी ऊर्जा है, वो संचरित होती है अपने रोम रोम में। तो आपने श्रीमद् भगवत गीता को कंठस्थ करके, श्रीमद् भगवत गीता को अपने भीतर आत्मसात करके, मानो आपने भगवान का सीधा आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप कोई बिजनेसमैन होगा, कोई नौकरी कर रहा होगा, किसी का बैंक बैलेंस कम ज्यादा होगा, किसी के पास जमीन जायदाद कम ज्यादा होगी, किसी के कच्चे बच्चे कम ज्यादा होंगे, बेटा बेटियां होंगे, पोता पोतियां होंगे, ये सब गौण बात है। हमारे पास भगवान की दैवी संपत्ति श्रीमद् भगवत गीता का परम ऐश्वर्य हमको प्राप्त हुआ है। ये जीवन का सद्भाग्य है, सौभाग्य है। ये ऐसे यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूत ध्रुवा नीतिर। ये है तत्र श्रीर विजयो भूत ध्रुवा नीतिर। ऐसी दैवी संपत्ति को पाने वाले आप। मैं महाराज जी से बोल रहा था, महाराज जी 5 दिन हो गए लगातार, सुबह बड़ौदा, दोपहर को दिल्ली, फिर लखनऊ, फिर वापस हरिद्वार, फिर ऐसे ही 5 दिन से तो मैं वहां भी नहीं पहुंचा योग ग्राम में। तो फिर मैंने कहा महाराज आज्ञा हो तो मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन मेरे को जाने की अनुमति दे देना, क्योंकि मुझे अभी जा करके 1,000 लोगों से मिलना है वहां हर योगा ग्राम निरामयम। लेकिन मैंने पूज्य महाराज जी को प्रॉमिस किया हुआ है, मैं चाहे दुनिया में कितना ही व्यस्त हो, लेकिन महाराज श्री जी को हमने वीटो पावर दी हुई है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान् मयाच्युतः स्थितोऽस्मि उपस्थितोऽस्मि स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। ऐसे गुरु हरि की शरणागति में जो रहते हैं उनके जीवन में सदा आनंद ही आनंद रहता है। तो एक बार पूज्य महाराज श्री के इस दिव्य पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूं। महाराज जी प्रमादो मृत्यु का मेरे चित्त में कल जो एक नया स्फुरण हुआ, प्रमादो मृत्यु अप्रमादो अमृत पदम, और हमारे यहां तो धर्म अर्थ काम मोक्ष को पुरुषार्थ चतुष्टय कहा है। प्रमादो मृत्यु कैसे कहा? जब प्रमाद आता है तो विवेक मर जाता है, तो मृत्यु हो गई। प्रमाद आता है तो भीतर की भक्ति मर जाती है, श्रद्धा कृतज्ञता, और प्रमाद आता है तो पुरुषार्थ मर जाता है। और जिसका ज्ञान, जिसका विवेक, जिसकी भक्ति, जिसका कर्म, जिसके सद्गुण मर गए, वो जीता हुआ ही मर गया। यही महाभारत में कहा है। और अभी मुझे सूचना मिली है, पूज्य महाराज श्री ने यहाँ पर हम सब लोगों के ऊपर पधार करके अनुग्रह किया है, लेकिन वहाँ पर भी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उड़ान भरने वालों ने कहा है कि यदि 2 मिनट के अंदर नहीं पहुँचे तो हम पहुँचा नहीं पाएंगे। इसलिए सब खड़े होकर के महाराज जी को प्रणाम करके तालियां बजा करके और कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे। इस प्रकार का महापुरुष हमारी भारत माता की कुछ में जन्म लेकर के
और राष्ट्र को खड़ा करने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहा है, यह पुरुषार्थ अप्रतिम है, यह अद्वितीय है। और मैं महाराज से कहता रहता हूँ कि महाराज आप इस संस्कृति के आधार हैं, आपके कारण हम लोगों के भीतर आत्मविश्वास निर्माण हुआ है कि हम जीतेंगे, हम जीत करके रहेंगे। हम अपनी वैदिक परंपरा को सारे संसार के ऊपर छाने के लिए अपने जीवन को न्योछावर कर देंगे। ये सारी प्रेरणा लेकर के पूज्य महाराज निरंतर घूम रहे हैं, अप्रतिम पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम सब लोगों को उनके अनुगामी होने में, मैं तो उनका अनुगामी हूं ही, मुझे आपके अनुगामी कुछ बातों में होंगे, लेकिन योग में तो हम आपके अनुगामी हैं। और वास्तव में आरंभ से ही चाहे वेद का कार्य है, चाहे गीता का कार्य है, मैंने महाराज से यही कहा है कि ये आपके कार्य है, आप ही इनके अभिभावक हैं और आपको ही इस बागडोर को अपने हाथ में लेकर के चलाना है, चलाते रहना है, निरंतर चलाते रहना है। महाराज जी को हम सब लोग अब प्रार्थना करेंगे कि अब प्लीज आप यहां से पधारिए। तो एक बात है बस ये कह के, महाराज जी ने जो कार्य प्रारंभ किया है कालजयी कार्य है। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये गीता कार्य चलता रहेगा। ये हमारा आश्वासन है महाराज जी आपको। और ये उच्च स्वर चाहे उससे संजय से बुलवा लो, चाहे संजय का मित्र हमारे जयदीप से बुलवा लो, चाहे सुशील से बुलवा लो, या हमारे तगड़े वाला आशु से बुलवा लो। अब आशु गति से हमें हरिद्वार जाना है, नहीं तो आपको और आनंद कराते। तो एक बार पुनः पूज्य महाराज जी के प्रति कृतज्ञता, आप सबके पुरुषार्थ को प्रणाम। बोले भारत माता की वंदे वंदे। राज संस्कृत्य संवाद मिममद्भुतम, ऐसा संवाद आज हमने सुना कि अद्भुत। स्वामी जी हमारे पास शब्द नहीं।